राधे राधे साथियों, मैं आनंद आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल पर। साथियों, अभी तक आप लोगों ने जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन या अन्य क्लासें ली पिछले दिनों में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन के शब्दों को लाइन से लगाना पड़ता है एक क्रम से। वर्ड्स अरेंजमेंट एंड इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी आप सीखेंगे इसी चैप्टर के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम लोग इस वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको डिक्शनरी में शब्द को कैसे लिखते हैं ये समझा दूंगा। ठीक है, इन 3 क्वेश्चनों के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आए क्वेश्चनों को समझने की। ठीक है, इन क्वेश्चनों के तीनों क्वेश्चनों के लिए एक वर्ड दिया गया है। यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द मध्य में है। तो हमको क्या छांटना है, मध्य का शब्द। लेकिन मैं आपको सीक्वेंस लगाने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवीं भी इसमें दिए गए हैं, तो ये मध्य तो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको सब कुछ निकालना समझा दूंगा। पहला पूछेगा तो पहला, दूसरा पूछेगा तो दूसरा, तीसरा पूछेगा तीसरा, चौथा पूछेगा चौथा, पाँचवा पूछेगा पाँचवा, अंतिम का पूछेगा तो पाँचवा, पहला पूछेगा तो फर्स्ट। ठीक है, समझा दूंगा। ठीक है, तो आप बस साथ जुड़े रहिए। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, CRODUCTIC। ठीक है, CROCODILE, ठीक है। तो आपको छांटना है कि जो वर्ड दिए गए हैं क्या वो एक समान या एक सीक्वेंस में चल रहे हैं क्या। इसके लिए आपका देखना पड़ेगा पहला वर्ड सी सब में समान है क्या। इसमें ये देखना है कि ए से लेकर जेड तक में जो पहले आते हैं शब्द उन्हें पहले रखना है। जैसे ए पहले आता है तो कहीं भी अगर ए की चर्चा होगी तो उसको हम पहले रखेंगे। ठीक है, और कहीं भी जेड अंतिम में आता है उसकी चर्चा होगी तो जेड लास्ट में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं तो देखते हैं अगले में क्या दिया गया। सब में आर दिया गया है या सब में ओ दिया गया, तीनों में हर में ओ दिया गया है। ठीक है, CRO। अभी तक हमको छांट पाना मुश्किल हो रहा है कि पहला कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखा। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला शब्द क्या आ रहा है, आर आ रहा है। इसमें आर आ रहा है, फिर डी आ रहा है। डी तो चौथा शब्द होता है और आर 18वां शब्द होता है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। हमको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक क्रम में लिखना है। फिर आर आ रहा है, ठीक है, फिर क्या आ रहा है, सी आ रहा है और फिर सी आ रहा है। तो हम देखेंगे पहले सी आएगा। ठीक है, सी वाला पहले क्या आएगा, सी वाला। तो ठीक, डिसाइड करते हैं कि सी के बाद क्या आ रहा है। अब हम उन तीनों शब्दों को छोड़ देंगे। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे कि जो सी आ गया, तीसरा शब्द मिल गया, चौथा यहाँ पे था, यहाँ तीसरा मिल गया, तो हम देखेंगे कि तीसरे को पहले रखेंगे। तो सी मिल गया, उसके बाद क्या मिल रहा है, ओ। उसके बाद क्या मिल रहा है, ओ। तो उसके बाद ओ तो आता नहीं है, ओ से पहले क्या आता है, के। ओ से पहले क्या आता है, के। तो ये क्या हो गया, पहला हो गया। और ओ के बाद आता है ओ, तो ये क्या होगा, दूसरा। ये आप निकाल लिए कि सी के बाद पहले देखेंगे ए टू जेड में पहले कौन सा आता है। तो हमने देखा क्रो तक तो सब में सेम था। फिर हमने देखा सी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, बाकी अन्य में आर आ रहा है। तो हमने कहा पहले सी आता है तो हम सी को पकड़ते हैं। तो सी को पकड़ा तो सी भी यहाँ पकड़ा, यहाँ डी को हमने छोड़ दिया। ठीक है, इन तीनों शब्दों को छोड़ दिया। फिर हमने पकड़ा सी को, तो सी दोनों में आ रहा था। फिर हमने उसके आगे वाले शब्द की ओर बढ़े तो देखा कि इसमें ओ आ रहा है, इसमें के आ रहा है। हमने ए से जेड तक देखा तो इसमें नंबर्स का होता है 11 और इसका होता है 15। तो पहले 11 आता है। मैथमेटिकल में आप देखेंगे तो पहले नंबर में 11 आता है। 1 से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप, तो 11 आ गया तो पहला क्या होगा, ये हो गया। सर्वप्रथम आपको डिक्शनरी में पहले शब्द ये मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इन शब्दों के प्रथम क्रम में सबसे पहले ये आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, डी। अब आप देखना यहाँ पे आर है दोनों जगह पे, तो यहाँ पे तीसरा शब्द में ये मिलेगा। ठीक है, अब आप इसके आगे निकालना चाहेंगे तो निकालेंगे, लेकिन अगर जैसे यहाँ मध्य पूछा था, जब पेपर में आप बैठेंगे आपने पहला, दूसरा, तीसरा निकाला, तीसरा आपको मिल गया तो मध्य का आपको मिल गया, तो आप सीधा बी नंबर पे टिक कर देंगे। ठीक है,
लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको पाँचों समझाऊंगा। अब ये 3 हो गया, अब हम चुनाव करेंगे इसमें चौथा और पाँचवा कौन हो सकता है। ये चौथा है, ये पाँचवा है, कौन सा है ये चेक करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है। तो पहले कौन आता है, बी आता है, पहले कौन आता है, बी आता है। अभी जानते हैं, तो ये चौथा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पाँचवा। ठीक है, अब आप देख लेंगे, पहला पूछेगा तो आप इसको रख देंगे, अंतिम पूछेगा तो आप इसको रख देंगे, मध्य का पूछेगा तो आप इसको रख देंगे। ठीक है, आप निकालना सीख गए हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में इसी तरह हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्या यहाँ क्या है, BROOM, BROOCH, BROD, BRO, BRO, सब में BRO से कॉमन हो गया। तो BRO चीज़ हट में कॉमन हो गई, BRO कॉमन हो गया, BRO कॉमन हो गया। ठीक है, तो हम उसको लाइन कर देते हैं। ये निकालने के एकदम इजी तरीका है कि आप लाइन खींच लीजिए समझने के लिए। ठीक है, बाकी आपको नंबर पता है कि पहले कौन सा A to Z में पहले कौन आता है, तो आप उसको रख लेंगे। फिर देखा यहाँ पे O आ रहा है, यहाँ भी O आ रहा है, यहाँ भी O आ रहा है, यहाँ भी O आ रहा है, और यहाँ पे आ गया N पहले आता है। तो आपने देखा कि यह आपका क्या हो गया, पहला हो गया, क्योंकि O से पहले क्या आता है, यन आता है। ठीक है, आपने देखा क्या, O से पहले क्या आता है, यन आता है। तो आपका क्या हो गया, पहला अक्षर हो गया ब्रोंज। ठीक है, अब देखते हैं इन चारों में कौन सा दूसरा होगा, कौन सा तीसरा होगा, कौन चौथा होगा, कौन सा पांचवा होगा। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं। ये पहला डिसाइड हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। अब इन चारों में डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो हो जाएगा उसको छोड़ देंगे। अब यन मिल गया इनसे पहले वाला अक्षर, तो हमने इसको पकड़ लिया फर्स्ट पे। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। अब यहाँ O आ रहा है, यहाँ भी O आ रहा है, यहाँ भी O आ रहा है, तो हम O तक चले जाते हैं। फिर देखते हैं उसके बाद क्या आ रहा है, K आ रहा है, यहाँ पे M आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, C, और यहाँ पे आ रहा है D। तो C पहले आता है। ठीक है, C क्या आता है पहले, तीसरा, ये चौथा। तो ये तीसरे नंबर मतलब C पहले आता है D से। ठीक है, तो आपने देखा कि इन दोनों चारों में C पहले आता है, तो इसका नंबर क्या हो गया, दूसरा, और ये क्या होगा, D आता है उसके बाद, तो तीसरा हो गया। ठीक है, तो मध्य के लिए क्या मिल गया, ये मिल गया। मध्य के लिए क्या मिल गया था, ये मिल गया था। लेकिन हम चारों समझाएंगे आपको, पाँचों। अंतिम पूछ लेगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो अब ये पहला, दूसरा, तीसरा डिसाइड हो गया। अब बचे ये दो, अब इनकी दोनों की फाइट है। तो हम जानते हैं कि पहले K आता है या पहले M आता है। आपको पता है कि पहले K आता है, तो चौथा कौन सा हो जाएगा, K, और पांचवा कौन सा हो जाएगा, M। ठीक है, डिक्शनरी में जब आप B के वर्ण में जाएंगे तो आप ढूंढेंगे तो आपको पहले पे ये मिलेगा, मतलब पहले मतलब कि इन सब पांचों वर्डों में पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। अंतिम पूछेगा तो आप बता देंगे, पहला पूछेगा तो बता देंगे, मध्य पूछेगा तो आप ये बता देंगे। निकालने का तरीका आप सीख लेंगे, तो मध्य पूछे या पहला पूछे या अंतिम पूछे आप बता ले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। इसमें क्या दिया गया है, POPPY, PONGEE, PORTOL, POM, POR। ठीक है, तो यहाँ पे PO, 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 PO और PO हो गया। ठीक है, इतना वर्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि पहले कौन आता है, M आता है कि P आता है कि N आता है कि R आता है कि T आता है। तो हमको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, M आता है, तो हमने पहला क्या रख दिया, इसको। फिर उसके बाद मैंने देखा कि N आता है, तो हमने दूसरा नंबर पर क्या रख दिया, इसको। ठीक है, ये 3 हो गया। फिर मैंने देखा कि P आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर दिया इसको, मध्य मिल गया। ठीक है, फिर देखा हमने कि R आता है, फिर उसने चौथे नंबर पे R रख दिया, और उसके बाद यहाँ पे भी R आ रहा है, यहाँ भी R आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी R आ रहा है, यहाँ भी R आ रहा है, तो चौथे नंबर पे भी नहीं रखेंगे, 1 मिनट, यहाँ भी R आ रहा है, यहाँ भी R आ रहा है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, O, तो यहाँ पे T। तो अब आप जानते हैं कि O पहले आता है, तो आप इसको चौथे नंबर पर रख देंगे और इसको 5वें नंबर पे। तो ये डिक्शनरी से बनने वाले 3 क्वेश्चन थे, जिनको मैंने आपको समझा दिया। मध्य पूछेगा तो आप मध्य बता देंगे, अंतिम पूछेगा तो अंतिम बता देंगे। आप ऐसे ही लाइन से लाइन बना के भी कर सकते हैं, या आपको ऐसे ही आता है डिक्शनरी निकालना, तो आप डायरेक्ट शब्द गिन सकते हैं कौन सा पहले आता है, उन क्रमों को देखते हुए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से आपने डिक्शनरी में वर्ड को पकड़ना सीख गए होंगे। ठीक है, चलते हैं इसका सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप में एक लंबी सीरीज दी जाती है और उन्हें क्रम व्यवस्थित किया जाता है। तो हम चलते हैं सेकंड टाइप की ओर। ठीक है, सेकंड टाइप क्वेश्चनों को लिखते हैं। टाइप 2 में इन वर्डों को एक साथ दिया गया है, यू आर एट फॉल्ट ऑन दिस। ठीक है, इनको आपको जैसे आपके डिक्शनरी में शब्द आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आपसे A to Z तक में पहले शब्द क्या आते हैं, A आता है, फिर Z आता है। ठीक, लास्ट अंतिम, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट।
फर्स्ट में क्या आता है, ए आता है, लास्ट में जेड आता है। उसी क्रम के अनुसार प्रत्येक चरण में डिफाइन होंगे, प्रत्येक चरण में केवल एक शब्दों को हम लाएंगे। तो फर्स्ट चरण को हम देखते हैं। फर्स्ट चरण में हम क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है इनमें हम देखेंगे पहला शब्द क्या आता है। तो आप जानते हैं पहले आर आता है, तो हम क्या लिखेंगे आर, फिर सेम टू सेम उतार लेंगे आर यू एट फॉल्ट ऑन दिस। ये होता है इसका सही तरीका। आपने पहले आने वाले शब्द को पहले लिख लिया। अब दूसरे चरण में क्या करते हैं, हर चरण में हम क्या करेंगे, एक शब्द को जो सही व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा है उन्हें व्यवस्थित क्रम में डिक्शनरी के अनुसार सेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं बना रहे हैं हम, ये सेंटेंस हम नहीं बना रहे हैं, केवल हमको इन शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार सेट करना है कि ये शब्द पहले आएंगे। ये सब अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब हमने पहले क्या सेट किया, आर, पहले आर आता है क्योंकि आप जानते हैं कि ए फिर उसके बाद आर, टी उसके बाद आता है। तो हम देखते हैं फिर आर सही हो गया, तो अब क्या सही कर आएगा इसके बाद ए टी। ठीक है, उसके बाद सेम उतार लेंगे यू, फिर क्या बचेगा फॉल्ट। ठीक है, फिर बचेगा ऑन दिस। ये हो गया आपका यहाँ तक दूसरा चरण। तीसरे में क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या सही किया, आर को सही किया, फिर मैंने आर और एट को सही किया। अब क्या करेंगे आर एट, उसका देखते हैं क्या आता है। यू आता है पहले, नहीं पहले एफ आता है या ओ आता है या टी आता है, तो पहले एफ आता है। तो हम क्या करेंगे सही फॉल्ट करेंगे। ठीक है, फॉल्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे यू ऑन दिस। ठीक है, हमने ऐसा लिख लिया। फिर चौथे चरण में हमने क्या लिखा, यहाँ तक हम लोगों ने सही कर लिया। ठीक है, आर एट फॉल्ट, फिर क्या आता है इस तीनों में यू ओ टी में, तो पहले ओ आता है ऑन यू दिस। ठीक है, ये हो गया। अब पांचवें चरण में चेक करते हैं, आर, मैंने आर एट फॉल्ट ऑन तक सही कर लिया। ठीक है, तो क्या कर लिया आर एट फॉल्ट ऑन, फिर क्या आएगा टी आएगा दिस यू। यहाँ तक आते हुए हम लोगों ने देखा कि डिक्शनरी के सारे क्रमों को सही हो गए हैं। पहले ए आता था, ए में पहले आर आता था, उसको लिख लिया, फिर ऐड को लिख लिया, फिर फॉल्ट को लिख लिया, फिर ऑन को लिख लिया, फिर दिस को, फिर यू। तो ये क्या हो गया, इसका अंतिम चरण हो गया। क्या हो गया, ये अंतिम चरण। इससे आगे आपका ये नहीं बनेगा। ठीक है, इससे आगे आपका ये नहीं जाएगा क्योंकि हमने सभी शब्दों को सही तरीके से लिख लिया है डिक्शनरी के अनुसार। अब क्या कहा था यहाँ पे कि आर एट फॉल्ट ऑन यू दिस। ठीक है, तो हमने देखा कि उसमें आर एट फॉल्ट ऑन यू दिस, ये चौथा चरण, इसका ऑप्शन क्या है, चौथा चरण। कौन सा चरण है ये, चौथा चरण। कौन सा है, चौथा। ठीक है, चौथा चरण में ये आ रहा है। तो इसने पूछा कि निम्न में से कौन सा चरण होगा, कौन सा चरण होगा, चौथा चरण होगा। कौन सा चरण होगा, चौथा चरण होगा। आपने देखा कि ये चौथा चरण में आ रहा है। अगर ये पूछ कुछ और देता है या शायद देता आर एट यू फॉल्ट ऑन, तो हम बताते हैं कि दूसरा चरण होगा। ये इसका अंतिम चरण हो गया। अगर कभी पूछता है कि अंतिम चरण, तो जिसके बाद कुछ बने ना वो होता है इसका अंतिम चरण। ठीक है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, पहले क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि आप बताइए कि जो दिया हुआ शब्द है चौथा चरण है। क्या है, चौथा चरण है। इन ऑप्शन में कौन सा चरण चौथे चरण में ऐसा बन जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम निकालेंगे अपने तरीके से। पहले तरीके में हम लोग रखते हैं, तो फर्स्ट चरण या ए चरण देखते हैं। तो एप्पल ए टी, पहले क्या आता है, पी आता है। ठीक है, फिर ए, पहले एन आता है, एन भी दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे एन, फिर क्या लिखेंगे एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन वन साइड। आपने देखा पहले हमने क्या सही किया, एन। फिर सेकंड में क्या सही करेंगे, सेकंड अगर आप देखेंगे तो एन एप्पल सेट हो चुका है। ठीक है, अगर आप सेकंड देखेंगे तो एन एप्पल एट, ये तीनों चीज़ सेट हो चुकी हैं एक ही बार में। इसको करने के बाद एन एप्पल एट सेट हो चुका है। तीसरे चरण में क्या, ये दूसरे चरण में क्या करेंगे हम लोग,
एन एप्पल एट कॉट वॉच रेड, ठीक है। तो ये पहले ही चरण में ये सेट हो जा रहा है, जो चीज़ ऑप्शन में चौथे चरण में दी गई है वो पहले ही चरण में सेट हो जा रही है। तो आप जानते हैं ये फिर नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आराम हो गया, क्योंकि इसने कहा है चौथे चरण में आपको करना है। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, पहले एन, फिर क्या करेंगे कट एट एप्पल वाज रेड ऑन वन साइड, ये हो गया आपका। दूसरा चेक करते हैं फिर एन, इसमें चेक करेंगे तो एप्पल, ठीक। फिर क्या करेंगे कट एट वाज रेड ऑन वन साइड, ये हो गया। अब पहला चरण हो गया, दूसरा चरण, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में चेक करते हैं। थर्ड में क्या आएगा, एन एप्पल एट कट वाज रेड ऑन वन साइड। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ऑप्शन मिल रहा है ये तीसरे चरण मिल जा रहा है यहाँ, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। हमको कितना चाहिए, चौथे चरण में चाहिए। तो आप चेक करते हैं सी ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे वाज रेड ऑन एंड ऑन एट एप्पल वन साइड, शायद कुछ हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है। कट सही है, ठीक है, कट सही है। कट एन को हमने एन लिख दिया था, एन है, ठीक है, एन वन साइड, ठीक है। चलते हैं, पहले क्या लिखेंगे, एन वाज, पहला चरण में क्या लिखेंगे, एन वाज कट रेड ऑन ऑन एट लिखा है यहाँ पे, एट वन एप्पल साइड, ये हो गया पहला चरण। अब दूसरे चरण में क्या लिखते हैं, एन, अब एन को क्या लाएंगे हम, पी लाएंगे, एप्पल वाज कॉट रेड ऑन एट वन साइड, ये हो गया। अब तीसरे में क्या लाएंगे, एन एप्पल, ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। अब यहाँ देख रहे हैं क्या करना है, हमको सही करना। चौथे चरण में क्या आ जाएगा, एन एप्पल एट, अब यहाँ पे वाज बचा है, कट बचा है, रेड बचा है, ऑन बचा है, ऑन साइड। तो हम सही करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट, सी आता है पहले अन्य चीज़ों के तुलना में, फिर वाज रेड ऑन वन साइड। तो आप देखेंगे चौथा चरण, एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन वन साइड, चौथा चरण में ये ऑप्शन में आपको मिल गया। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इन तरीक़ों से आप निकाल लेंगे, निकालना आप सीख गए हैं। हो सकता है मेरे कुछ शब्द इसमें समझ में ना आ रहे हैं आपको बोर्ड में, तो आप निकालना सीख गए हैं, अपने ही तरीके से आप निकालेंगे इन ऑप्शनों को रख कर, और आपका निकल के आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपने दो क्वेश्चनों को इसका देखा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ इसके जुड़े हुए, और आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। जो उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको आप अपने आप से करते रहिए। अभी जब मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताए थे तो उसमें शब्द आप देखे थे ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ई ऑप्शन में करके 5-6 शब्द दिए जाते थे एक ही अल्फ़ाबेट से बने हुए। इसमें क्या है, एक लंबे सेंटेंस के माध्यम से दिया गया है, और इसमें पूछ रहा है कि डिक्शनरी के अनुसार आप सेट करिए कौन शब्द पहले आएगा। तो आप ये मान लीजिए कि ये सारे चीज़ें अलग अलग लिखी हैं, ये मानते हुए चलिए आप। अब इनको आप डिक्शनरी के अनुसार सेट करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं पहले डिक्शनरी में क्या आता है, ए आता है, और ए सभी क्रमों में है। तो आप ऐसा लिख लीजिए इधर, अमर, नीचे कर लीजिए इसको, एंड अजय अराइज अगेन एवरी आफ्टर नून, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ए जो है, हम जानते हैं कि जो ए है ये सभी में है, ए ए ए ए ए, और इसमें नहीं है।
तो ये लास्ट में चला जाएगा। हमको उम्मीद है कि जितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये अंतिम चला गया, क्योंकि ए से बनने वाला शब्द बाकी वो ई से बनने वाला है। ठीक है, तो 7वां अंतिम निकल आया। अंतिम क्या हो गया? एवरी हो गया। अब हमको देखना है कि इसके बीच में पहले कौन आता है, तो हम क्रम वाइज देखते हैं। तो ए के बाद क्या एम, सॉरी ए के अल्फाबेट में देखते हैं कि एम पहले आता है या एन पहले आता है या जे पहले आता है या आर पहले आता है या जी पहले आता है या यहाँ पे एफ पहले आता है। तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले क्या आता है? एफ आता है, तो पहला हो जाएगा। फिर उसको क्या आता है? जी आता है। एफ के बाद क्या आता है? जी, दूसरा हो जाएगा। फिर क्या आता है? जे, तीसरा हो जाएगा। फिर क्या आता है? एम, चौथा हो जाएगा, और एन पांचवा, और फिर आर छठा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कि मध्य में कौन होगा। तो आप जानते हैं कि अगर 7 संख्याएं हैं तो मध्य की संख्या क्या होगी? 4 होगी, 3 इधर 3 उधर, तो अमर जो हो जाएगा वो मध्य का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको डिक्शनरी से ये समझ में आया होगा कि पहले आने वाले शब्दों को कैसे लिखा जाता है और उसके बाद आने वाले शब्दों को किस अनुसार लिखा जाएगा। ठीक है, अमर क्या हो जाएगा? मध्य में हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्योंकि यम पहले आता है, एन बाद में आता है, जे पहले आता है एम के, तो तीसरे नंबर पे आ गया। सबसे पहले क्या आता है? एफ आता है, तो ये हो गया। इतने लंबे शब्द या बड़े शब्द को देख के आप घबराएंगे नहीं, पहले आने वाले शब्द को पहले लिखेंगे और बाद में आने वाले शब्द को बाद में लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। समझ में आ गया है तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप थोड़ा शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपके सर आपके लिए इतनी चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी उनके लिए कर दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।